हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। यूनिट फिनिश हो चुकी है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, आज बैटरीज हम पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की बैटरी होती है और कैसे कैसे वो वर्क करती है। बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। पेन एंड पेपर लेके मेरे साथ बैठिए और तैयार हो जाइए एक नए सफ़र पे जाने के लिए। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बताएंगे बैटरी जो आप रिमोट में बैटरी यूज़ करते हो, है ना। रिचार्जेबल होती है, कोई नॉन रिचार्जेबल होती है। कैमराज में बैटरी यूज़ होती है ना। और आपकी जो दीवार घड़ी है उसमें होती है। इन्वर्टर के साथ बैटरी होती है। टॉर्च में बैटरी होती है। क्लियर गाइज। आपकी घड़ी में, रिस्ट वॉच में बैटरी होती है, छोटी सी बैटरी जिसको सेल बोलते हैं ना, सेल, है ना। तो इन बैटरीज की वर्किंग हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी है, एक ही बार में आपको लर्न हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बैटरीज। केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन अकर इनसाइड बैटरी एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। गैल्वेनिक सेल है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है और वो केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है जो कि स्पॉन्टेनियस होती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे हम कुछ भी अपने कार्य कर सकते हैं, है ना। Any battery consists of two or more than two galvanic cell connected in series where the chemical energy of redox reaction is converted into electrical energy. क्लियर गाइस। सो बैटरी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एक बैटरी जो है वो कई सारी गैल्वेनिक सेल को कंटेन करती है जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड रहती हैं और वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं और उससे जो एनर्जी हमें मिलती है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी। और वो किस फॉर्म में मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। तो देर आर मेनली टू टाइप ऑफ बैटरी। दो कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया है। एक है प्राइमरी बैटरी, एक है सेकेंडरी बैटरी। बहुत ध्यान से इसको रखेंगे, अपोजिट नहीं कर देना। प्राइमरी बैटरी वो होती हैं जो रिचार्ज नहीं हो सकती। आप शॉप से ख़रीद के लेके आए, एक बार डिस्चार्ज हो गई तो हो गई, ख़त्म। जैसे कि रिस्ट वॉच की बैटरी, है ना। एक सिल्वर कलर का सेल आता ना, जिसको हम सेल बोलते हैं, छोटा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा। एक बार जो है ना डिस्चार्ज हो गया तो फेंकना पड़ता है, दोबारा डलवाना पड़ता है। दीवार घड़ी में जो रिमोट में जो सेल होते हैं यूज़ करते हैं, है ना, बैटरीज। ये सारी क्या होती हैं? प्राइमरी बैटरीज। क्लियर गाइस। सेकेंडरी बैटरीज होती हैं जिनको हम दोबारा से बार बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इन्वर्टर बैटरी, इन्वर्टर के साथ आती है। या आपकी जो टॉर्च वगैरह होती है, या आपकी मोबाइल में जो बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी आती है मोबाइल में, है ना। वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे लिथियम आयन बैटरी, थोड़ा सा उसको देख लेंगे बस, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, काफ़ी महंगी होती है। तो ये क्या होती है कि रिचार्जेबल होती है। आपकी जो कैमरे में बैटरी आती है, कैमरे में बैटरी जो आती है येलोइश कलर में आती है कुछ ज़्यादातर, मतलब कैसे भी कलर में हो सकती है वैसे तो वो रिचार्जेबल अलग से सेल आते हैं, बैटरी आती है, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। उनका चार्जर भी आता है, आपने देखा भी होगा कहीं पे। क्लियर गाइस। सो वो कैमराज में ज़्यादा यूज़ होती हैं क्योंकि उनका पावर बैकअप भी ज़्यादा होता है। दूसरा, फिर एक बार ख़रीद ली तो बार बार ख़रीदने की नीड नहीं होती, है ना। सो प्राइमरी बैटरीज में भी फिर दो कैटेगरी कर दी, एक तो लेक्लांची सेल कर दिया और मरकरी सेल कर दिया। ये प्राइमरी हैं जो कि नॉन रिचार्जेबल हैं। और रिचार्जेबल में जो बैटरी है वो लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ेंगे और फ्यूल सेल पढ़ेंगे। क्लियर गाइज। सो ये चार टाइप की बैटरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चार टाइप में से आपको लेक्लांचे बहुत बार मिल जाता है, मरकरी भी मिल जाता है, लेड स्टोरेज भी मिल जाता है, फ्यूल सेल भी मिल जाता है। ठीक है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। मैं किसी को ऐसे नहीं कहूँगा कि ये कम आता है, नहीं आता है, बराबर है। कोई भी पूछा जा सकता है और कभी भी, और पूछा भी गया है। आप लास्ट ईयर के पेपर्स जो है देख सकते हैं। अब देखते हैं लेक्लांचे शेल, इसके कंस्ट्रक्शन कैसे है और वर्किंग कैसे है, ये मैं साथ साथ बताऊंगा। तो ये कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड इन क्लॉक्स, रेडियोज, ट्रांजिस्टर जिनको बोलते हैं, कैलकुलेटर्स, है ना, रिस्ट वॉच, इन सब में क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। इट इज़ नॉट चार्जेबल, इसको हम चार्ज नहीं, दोबारा से चार्ज, रिचार्जेबल, दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। आउटपुट वोल्टेज फिक्स रहता है 1.5 वोल्ट, इतने का ही एक बैटरी आती है। ठीक है, 1.5 वोल्ट की। सो यहाँ पे एक कंटेनर रहता है जो कि जिंक का रहता है। जो गोल जो कंटेनर है वो क्या है? बड़ा सा ये जिंक का कंटेनर है। क्लियर गाइज। जो कैसे एनोड की तरह वर्क करता है, जिस पे पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है और नेगेटिव रहता है।
तो नीचे की साइड हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है। एंड द कैथोड इज ए कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट का। जो कैथोड बना रहता है आपने देखा हो बीच में ऊपर एक कैप लगी रहती है, कैप है ना, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है सेल में, ऊपर एक कैप लगी रहती है, वो बिल्कुल क्या है, एक रोड रहती है पतली सी, जो कि किसकी, ग्रेफाइट की बनी रहती है। और वो देखिए नीचे बॉटम पे देखिए जहाँ पे एनोड लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे टच नहीं कर रही, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इनमें थोड़ा सा गैप रहता है। क्लियर गाइज। अब इसके चारों ओर क्या बना रहता है, जो ग्रेफाइट का ये जो रॉड है बीच में, इसके चारों ओर फील्ड क्या रहता है, इसके चारों ओर रहता है कार्बन, कार्बन का पाउडर फिल रहता है विद अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक के साथ यहाँ पे रहता है। क्लियर गाइस। पेस्ट की, और पेस्ट बनता है आपका, एक पेस्ट भी रहता है, एक पाउडर रहता है, एक पेस्ट रहता है। तो पेस्ट जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का रहता है। अब देखते हैं कि एनोड पे और कैथोड पे होता है क्या। एनोड पे होगा जो कंटेनर है जिंक का, उस पे क्या होगा, जिंक जो है ऑक्सीडाइज होगा। जिंक ऑक्सीडाइज कैसे होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, वीडियो मैंने बना रखी है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन एनोड पर, एनोड का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, ये समझ लो, ठीक है ना। अब कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, देखो भाई ग्रेफाइट तो यूज में आने वाला है नहीं, ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ग्रेफाइट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। सो यहाँ पे क्या होगा, जो MnO2 है वो MnOOH में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और साथ में यहाँ पे लिबरेशन किसका होगा, अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस यहाँ से लिबरेट होगी, और यही जो है यहाँ पे एक ड्रॉबैक था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसकी कंस्ट्रक्शन में, कि जैसे ही हमने सेल को रन किया, केमिकल रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुई, तैसे ही अमोनिया गैस लिबरेट होने लगी, और सेल क्या हो गया, वहाँ पे धमाका हो गया, ठीक है, सेल फट जाएगा। क्लियर गाइस। सो अब इसको भी रिजोल्व किया गया। इसको रिजोल्व करने के लिए हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या डाल दिया, जिंक क्लोराइड ऐड कर दिया, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के साथ में जिंक क्लोराइड ऐड कर दिया। जिंक क्लोराइड क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है जो कि अमोनिया के साथ अटैच हो जाता है और अमोनिया को लिबरेट नहीं होने देता, वहीं पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेता है ZnNH3 ये इस फॉर्म में ये यहाँ पे बना रहता है। क्लियर गाइज। सो ये गैस नहीं है। क्लियर। सो ये वहीं सॉलिड की फॉर्मेशन में वहीं पे बनता रहता है। सेल डिस्चार्ज कब होती है, सेल डिस्चार्ज तब होती है जब ये सारी अमोनिया खत्म हो जाती है, ठीक है, सारे आयंस खत्म हो जाते हैं, तो फ्लो ऑफ आयन रुक जाता है और सेल, हम कहते हैं कि सेल हमारी डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। मर्क्यूरी सेल आपने देखा होगा, गोल सी रहती है, छोटी सी, सिल्वर कलर में। तो ये कंसिस्ट करती है जिंक एंड मरकरी का अमलगम, जिंक एंड मरकरी का अमलगम एनोड के लिए, ठीक है। एंड पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज कैथोड। यहाँ पे जिंक मरकरी अमलगम, ठीक है, इसको सिंपल जिंक अमलगम भी बोलते हैं कि मरकरी जिस भी मेटल में मिला दिया जाए वो उसका अमलगम हो जाता है। तो जिंक अमलगम एज एनोड एंड HgO एंड कार्बन एज कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइट इज ए पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे भाई भरेंगे ना, तो जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट वहाँ पे रहता है। अब एनोड जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम मीन्स जिंक एंड मरकरी, ठीक है। तो ZnHg यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कैसे होने वाला है, ZnHg प्लस 2OH माइनस गिव्स ZnO प्लस H2O
और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करते हैं, ठीक है। हेयर Hg इज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, इसलिए Hg का कोई जिक्र नहीं आया, Hg बाद में एज इट इज़ बच जाएगा। अब कैथोड पे क्या होगा, HgO रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी, लिक्विड मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना, जब हमने कैंसिल आउट कर दिया सब कुछ तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ZnHg प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। सो Hg यहाँ पे जो है ना एज इट इज़ है, वो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इट इज़ यूज्ड इन रिस्ट वॉच, हियरिंग एड्स, जो सुनने वाले संयंत्र हैं। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे रहती है 1.35 वोल्ट। क्लियर गाइज। तो ये दोनों प्राइमरी जो बैटरीज थी ये होती हैं आपकी फिनिश। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज की। लेड स्टोरेज बैटरी की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी सबके घर में इन्वर्टर रहता है, उसमें जो हम बैटरी लेके आते हैं वो जो बैटरी है, बैटरा बोलते हैं कुछ जगह पे, है ना। सो जो वो जो बैटरी है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें लेड यूज़ करते हैं, जो एनोड होता है वो लेड का होता है और जो कैथोड होता है वो भी मतलब लेड का ही कंपाउंड होता है, लेड ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। तो दोनों में लेड है। क्लियर गाइस। सो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल दोनों की तरह बिहेव करती हैं ये, क्योंकि रिचार्जेबल जो भी बैटरी होती है वो दोनों की तरह बिहेव इसलिए करेगी कि क्योंकि जब हम उसको करंट दे रहे हैं तब भी केमिकल रिएक्शन होगी, जब हम उससे करंट ले रहे हैं तब भी केमिकल रिएक्शन होगी। तो जब हम करंट लेंगे तो गैल्वेनिक सेल, देंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो सिंपल। क्लियर गाइज। सो कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। इसका कॉमन यूज़ कहाँ है, ऑटोमोबाइल्स, सारे जो व्हीकल्स हैं सब में लेड स्टोरेज बैटरी, जिससे वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, सब में लेड स्टोरेज बैटरी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड एंड ए ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। सो बहुत सारी इसमें छोटे छोटे सेल होते हैं जो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, जिससे बैटरी छोटी और बड़ी होती है। जितने ज़्यादा सेल कनेक्टेड होंगे सीरीज़ में उतनी बड़ी, उतनी ज़्यादा पावर वो लेगी और देगी, और जितने कम सेल उसमें कनेक्टेड होंगे उतनी कम पावर वो लेगी और देगी, है ना भाई। कम पावर लेना मीन्स चार्ज कम समय में हो जाएगी, और कम पावर देना मीन्स तो आउटपुट भी कम ही होगा, है कि नहीं। अच्छा, इनका सारा जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो 12 वोल्ट होती है। 12 वोल्ट 12 वोल्टेज की सारी बैटरीज होती हैं। क्लियर गाइस। आइए देखते हैं कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, वर्किंग कैसे है, केमिकली वर्किंग देखते हैं इसकी। सो सबसे पहले क्या है भाई, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और एनोड अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल में, जब हमें वो करंट दे रही है सो नेगेटिव होगा, और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और वहाँ पे होगा रिडक्शन। तो सो यहाँ पे क्या होगा, लेड का एनोड बना होता है, तो लेड का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एसिडिक मीडियम, यहाँ पे क्या है 30 to 40% H2SO4 का सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, जो उसमें भरा रहता है। आपने देखा ना, लिक्विड सा एक भरा रहता है, उसमें क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन भरा रहता है। 30-40% क्या है H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन हम उसमें फिल करते हैं। सो एसिडिक मीडियम वहाँ पे रहता है, ठीक है। H2SO4 कैसे H आयंस में कन्वर्ट होगा और SO4- आयन में। क्लियर गाइस। सो लेड जो होगा वो PbSO4 बनाएगा बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो लेड का हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और SO4 आके उससे अटैच हो गया। अब बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे ऑक्सीडेशन कैसे होने वाला, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस बाय गेनिंग सम इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, क्या रिग लेड जो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कैसे, रिडक्शन होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, रिडक्शन होता है कैथोड पे। ये अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन, ठीक है ना। और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेड ऑक्साइड का होगा रिडक्शन बाय गेनिंग सम इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, PbO2 + 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4- 2 + 4 H आयन, इट विल गिव यू PbSO4 + 2 H2O। तो यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है आपका लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेड ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन बच गई वहाँ से। अच्छा,
अब देखते हैं कंबाइंड, जो कटता हो उसको काट लो, जो ऐड हो रहा हो उसको ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खल्लास। उसके बाद में SO4 -2 SO4 -2, तो यहाँ पे SO4 -2 2 हो गए। इनको कितने, एक SO4 -2 को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 को कितने चाहिए, 4, 2 इलेक्ट्रॉन ही 2 H आयन, ठीक है। जो SO4 सल्फेट आयन को क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन आयन एक को, तो 2 को कितने चाहिए, 4 हमारे पास हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले जोड़ना स्टार्ट करते हैं, एडिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, लेड Pp प्लस PbO2 प्लस, यहाँ पे मिलके क्या बन जाएंगे, 2H2SO4 विल गिव यू 2 PbSO4। ध्यान से देखें, 2 PbSO4 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रिसिटी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़ेगी, PbSO4 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Pb और PbO2 में और H2SO4 में, ठीक है। अब यहाँ पे लेड और लेड ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहे हैं H2SO4 के साथ मिलके PbSO4 में, और वाटर वो फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर गाइज, तो ये है इसका वर्किंग कंडीशन जो आपको पता लग गई। अगर आता है एग्जाम में तो इसी टाइप से आपको लिखना है। नोट में लिखा है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्ट एज गैल्वेनिक सेल और आउटपुट इज इलेक्ट्रिसिटी, इन रिवर्स डायरेक्शन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनपुट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर गाइज, अब बात करते हैं निकल कैडमियम। निकल कैडमियम बैटरी थोड़ी कॉस्टली होती है, निकल भी कॉस्टली है, कैडमियम भी कॉस्टली है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इसको कॉस्टली बना देती हैं। इनकी लाइफ अच्छी होती है लेकिन कॉस्ट की वजह से इनको प्रेफर नहीं किया जाता, बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैडमियम का होता है ऑक्सीडेशन और निकल का होगा रिडक्शन, ठीक है। तो कैडमियम का जो है एनोड है और निकल का कैथोड है। क्लियर गाइज, सो कैडमियम सॉलिड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, ये वहाँ पे ट्राई हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे डाई हाइड्रोक्साइड है। क्लियर गाइज, प्लस H2O, ये रिएक्शन रहेगी, बस इतना सा इसमें डिफाइन है। डिटेल्स में नहीं जाना हमें, डिटेल में जाना लेड स्टोरेज के, फ्यूल सेल के, लैग्रांजे सेल के, मरकरी सेल के, इन चारों को बहुत अच्छे से आप देख लेना। अब बात करते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो है ना, अपोलो मिशन में कई अमेरिका ने, जो नासा है ना एजेंसी, अमेरिकी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने यूज़ किया था अपने अपोलो मिशन में फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल में क्या हुआ था, उसने हाइड्रोजन लिया था हाईली कंप्रेस्ड, बहुत चिल्ड एकदम, और हाईली कंप्रेस्ड O2 लिया था वहाँ पे, और इन दोनों की रिएक्शन करवा के ना हाई एनर्जी गेन की थी, जो कि बूस्टर्स को बूस्ट अप करने में हेल्प कर रही थी। क्लियर गाइज, बहुत हाई एनर्जी निकलती है। अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के वाटर की फॉर्मेशन करवाना चाहूँ डायरेक्ट रिएक्शन, तो एनर्जी बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो इसका पार्शियल रिएक्शन करवाई जाती है, तब पानी बनाया जाता है। क्लियर गाइज, fuel cell are those cell which produce electrical energy directly from the combustion of fuel such as hydrogen की burning, carbon burning और carbon monoxide और methane burning। क्लियर गाइज, इनसे अब बर्निंग किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है यहाँ पे, ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है। H2O2 सेल यूटिलाइजेज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। क्लियर गाइज, so hydrogen and oxygen are bubbled through a porous carbon electrode in the cell into concentrated aqueous NaOH solution. It is used in Apollo space mission. Direct reaction of hydrogen and oxygen produce massive energy। क्लियर गाइस, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक मूवी थी द मार्शियन, अगर किसी ने देखी हो तो, एक मूवी थी द मार्शियन, है ना, मार्स पे क्या है ना फंस जाते हैं, हॉलीवुड मूवी है, साईफाई मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें ऐसे ही वो फंस जाता है वहाँ पे, तो उसको कई महीने गुजारने पड़ते हैं। तो वो क्या करवाता है ना कि वो वहाँ पे कुछ जो सूखा खाना वो लेके जाते हैं, आलू वगैरह भी होते हैं उसके पास, तो वो काट के थोड़े आलू वहाँ पे उगाना चाहता है, तो वो एक चैम्बर बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन होती नहीं तो ऑक्सीजन चैम्बर उसको बनाना पड़ेगा, है ना, ऑक्सीजन, और दूसरा पानी भी नहीं है तो पानी भी बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन तो उनके पास थी, तो ऑक्सीजन तो उसने वहाँ से ले ली। अब पानी बनाने के लिए उसने क्या किया कि हाइड्रोजन भी थी उसके पास में, है ना, उन दोनों की उसने रिएक्शन करवाई, लेकिन अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। वो इसी चीज़ का ध्यान नहीं रख पाता कि इनकी पार्शियल रिएक्शन करानी होती है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराई जाती। तो जैसे ही वो ऑन करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्व को, तैसे ही वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, तो उसका चैम्बर जो है ना फट जाता है। क्लियर गाइज, ये भी दिखाया जाता है, तो कुछ मूवी में है भी सही, आप देखें। क्लियर गाइज, सो डायरेक्ट रिएक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैसिव एनर्जी वहाँ से लिबरेट होगी। तो ये है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रोड 2 लगे हैं, ठीक है। तो बीच में
बेसिक मीडियम भरा हुआ है एक्वस का। क्लियर गाइस, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। एक साइड से H2 गैस आएगी, एक साइड से O2 गैस आएगी, और ये जो वॉल लगी हैं आपको दिखी हुई हैं दोनों साइड में वर्टिकली, ये पोरस है, इनमें छोटे 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 होल्स हैं जिनसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास कर सके, तो लिमिटेड मॉलिक्यूल ही वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। क्लियर गाइस, सो रिएक्शन जो है वो लिमिट में ही होगी। तो एनोड है, उस पर रिएक्शन है क्या, H2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, और कैथोड पे O2 कन्वर्ट हो रहा है किस में, OH आयन में। क्लियर गाइस, तो ये दोनों कटम होकर मिल रहे हैं, H2 प्लस हाफ O2 विल गिव यू 1 मोल ऑफ वाटर। क्लियर गाइस, रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखना। हाइड्रोजन जो है वो NaOH के OH आयन से रिएक्ट करके H2O बना रही है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर रही है। और ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऑक्सीजन उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2O के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रही है, OH आयन की फॉर्मेशन वापस से कर दे रही है जो हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड है। इसी टाइप से रिएक्शन चलती रहती है। क्लियर गाइस, और ऐसे ही हमें क्या H2O मिलता रहता है। एडवांटेजेस, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री डिवाइस, नो हार्मफुल प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, कोई बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं फॉर्म होता जो हार्मफुल है। एफिशिएंसी इज 75% विच इज़ हायर देन कन्वेंशनल सेल, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 75% एफिशिएंसी है, 25% लॉसेज भी हैं यहाँ पे। सेल इज़ लाइट इन वेट एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगाएं तो उसकी अपेक्षा ये सेल काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इट इज़ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी इफ़ सप्लाई इज़ मेंटेन, अगर सप्लाई को मेंटेन किया जाता है तो सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमें जो एनर्जी मिलती रहेगी वो कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। क्लियर गाइज, सो यहाँ पे आपका ये होता है फिनिश चैप्टर 3 यहाँ पे आपका फिनिश होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश्ड। तो गाइज नोट्स प्रिपेयर करें, इसको फुल ऑन रिवाइज करें। अब मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रखता हूँ। क्लियर गाइज, सॉल्व एग्जाम्पल होंगे, उसके बाद आप उनको लगा लेना, उनको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। क्लियर गाइज, तो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।